हेलो एवरीवन। अगर आप भी गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 5 महीने का प्लान लेके आई हूँ, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करने का प्लस 2 बार रिवीजन करने का प्लान है और साथ ही साथ सब्जेक्ट टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट भी आप दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैं आपको 6 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका गेट में बहुत ही अच्छा स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। इसमें पहला पॉइंट है कि आपको 90 से 100 दिन का एक प्लान बनाना है, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। मैं मान के चल रहा हूं कि गेट के किसी भी ब्रांच में 10 सब्जेक्ट होते हैं ऑन एन एवरेज। उन 10 सब्जेक्ट को आप 100 डेज में कवर कर सकते हैं। उन 10 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको 8 से 10 दिन एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करना है। इसमें आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है डेली। जब मैं 6 से 8 घंटे बोल रहा हूँ, इसका मतलब 6 से 8 घंटे आपको इफेक्टिवली पढ़ना है। आप 6 से 8 घंटे पढ़ें, लेकिन इफेक्टिवली आप 4 ही घंटे पढ़ें। आपको 6 से 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है। तो 8 से 10 दिन में आप एक सब्जेक्ट को पूरा करें। उसमें आपको सारा का सारा चैप्टर कवर करना है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को इसमें थोरोली स्टडी करना है। इसमें आप एक सब्जेक्ट को एक ही टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को लें। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ ले रहे हैं, उससे हिंड्रेंस क्रिएट होगा। तो आप एक सब्जेक्ट को एक बार में लें और उसको अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। आपको अगर एक सोर्स से नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरे सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपके कन्फ्यूजन को बढ़ाएगा। तीसरा है कि आपको एप्टीट्यूड के लिए कोई अलग से डेडिकेटेडली दिन देने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली ही 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एप्टीट्यूड के। इससे होगा क्या कि आपका डेली आप 10-15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड को करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, आपका दिमाग शार्प होगा और आपके एप्टीट्यूड के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे बहुत पहले ही। तो आप उसको बार बार भी कर सकते हो। इससे आपका एप्टीट्यूड में अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 से 15 क्वेश्चन आप मॉर्निंग में कर सकते हैं पढ़ाई करने से शुरू करने से पहले, और आपको इवनिंग में रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। आप कभी भी इसको कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। हो सकता है आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए, बीच में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लिए 10-15। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश भी हो जाएगा और आपका एप्टीट्यूड भी कवर होता चला जाएगा। चौथा पॉइंट वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको सब्जेक्ट जब कर रहे हो आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सोल्व करोगे। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको क्या करना है कि आपको एक टॉपिक का पूरा गेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आपको एक ही बार में करना है। आप एक क्वेश्चन करके आंसर देख लिया, दूसरा क्वेश्चन किया फिर आंसर देख लिया, ऐसा नहीं करना है। जब आप कर रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि 20 क्वेश्चन है तो आप 1 से लेकर 20 तक आप पूरा का पूरा लिख लीजिए। उसमें आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके उसका ऑप्शन उसके साथ में लिख लेना है। और लास्ट में जब पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाए, लास्ट में जाके आप उसके ऑप्शंस को मैच कीजिए। ऑप्शन को मैच करने के बाद देखना है कि आप इनमें से आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, सोल्व कर लिए हैं अच्छे से। तो इससे आपको एक एक्यूरेसी का अंदाजा होगा आपको सब्जेक्ट कितना आता है, गेट लेवल क्वेश्चन आप कितने कर पाते हैं, इसका एक आइडिया लगेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है तो आपको सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो आपको उनको फिर से रिवाइज कीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए या फिर गलत कर दिए, उन क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। जब आप स्टार मार्क करेंगे, रिविजन जब करेंगे तो आप उनको स्टार मार्क क्वेश्चन को करके देखना है दोबारा से। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में वीक है वो आपको क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत है। तो आप उन क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए और रिवीजन के टाइम पे वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। नाउ 100 डेज का प्लान तो आपने बना लिया, 10 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें से कहाँ से शुरू करें? बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको मैं बता दूं कि आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए वो जो आपका फेवरेट है या फिर जो इजी सब्जेक्ट है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है किसी और के लिए मुश्किल हो, आपके लिए
आपको आसान लग सकता है या फिर उस सब्जेक्ट में आपको मज़ा आता है करने में, तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। कि आपको शुरू में जब आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और इजी सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इजी भी होता है और स्कोरिंग भी होता है। 12 से 15 मार्क्स का आता है गेट में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स सभी ब्रांच के लिए। तो आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर। इससे आपका स्टडी रूटीन स्मूथली बनेगा। आप शुरू में पढ़ाई नहीं कर रहे हो और एकदम से आप जब 5 महीने, आपको पता है कि अगले 5 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो आपको एकदम से वो इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है करने की। तो अगर आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करेंगे तो आप धीरे धीरे आपका रूटीन बनता जाएगा और आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएंगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और आपको डिमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला क्या है, नेक्स्ट है मेक शॉर्ट नोट्स। ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या बनाना है, एक तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसी से परचेज नहीं करना है। जैसे मेडिजी या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हैंडबुक आती है, वो परचेज नहीं करनी है आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता है इस सब्जेक्ट में, आपको क्या चीज़ रिवाइज करने की ज़रूरत है, कौन सा फॉर्मूला आपको किस तरीके से याद रहता है, क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट आप बनाएं। 10 से 15 पेज से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स ना बनाएं, ठीक है। फिर जब फॉर्मूला लिखते हैं शॉर्ट नोट्स में, हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूले के क्रिटिकल टर्म्स का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन माने फॉर मैं एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि एक सिंबल होता है रो रेजिस्टिविटी को भी रो बोलते हैं और चार्ज डेंसिटी को भी हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजिंग सिंबल है या फिर ऐसा कोई टर्म है जो आपको याद नहीं रहता है, आपका उसको डिस्क्रिप्शन साइड में लिख लेना है। उससे आप जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप फॉर्मूले को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सब 3-4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके 150-200 पेजों की एक हैंडबुक, खुद की हैंडबुक बन जाएगी, जो कि आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आने वाली है। जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको बहुत मोटी मोटी बुक्स और मोटी मोटी नोटबुक्स नहीं दिखेंगी रिवाइज करने के लिए। जब आप रिवाइज करते हैं इतनी मोटी बुक दिखेगी तो आपको वैसे ही डिमोटिवेशन आ जाएगा कि यार अभी तो मैंने पढ़ा था, अभी इतना सारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो ये फ़ायदा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है और आपको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए वो सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गेट की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है टेक रेगुलर सब्जेक्ट टेस्ट। जब आप एक सब्जेक्ट पूरा करते हैं तो उसका सब्जेक्ट टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस सब्जेक्ट को एवेलुएट करने के लिए कि आपको कितना उस सब्जेक्ट में समझ में आए। जब सब्जेक्ट टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के बाद देना है, उसके बाद आपको एनालाइज करना है। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जब तक आप सब्जेक्ट टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब एनालिसिस में क्या करना है, आपको अपने नेगेटिव मार्क्स देखने हैं कितने आए, आपकी अपनी एक्यूरेसी चेक करनी। जिन एरिया में आपके नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, जिस टॉपिक में अगर पर्टिकुलर टॉपिक में आए तो वो टॉपिक या तो आपने अच्छे से समझा नहीं है या फिर आपने जल्दबाजी नहीं की। आपको वो टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत है और जो नहीं हुआ है आपसे कुछ, वो टॉपिक आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो आप एनालिसिस में आपको पिन पॉइंट हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आपका परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। तो जैसे ही सब्जेक्ट टेस्ट दें तो आपके शॉर्ट नोट्स को भी अपडेट करना है। शॉर्ट नोट्स को हो सकता है आपने सब्जेक्ट टेस्ट दिया, आपको कोई नया फॉर्मूला पता चला, आपको कोई, जब आपने सब्जेक्ट टेस्ट का सॉल्यूशन देखा तो आपको कोई नया तरीका पता चला किसी क्वेश्चन को करने का। तो वो सारी चीज़ें जो आपने नई सीखी हैं सब्जेक्ट टेस्ट से, वो आपको शॉर्ट नोट्स में अपडेट करनी है, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज करो सेकेंड टाइम तो आपको वो एक बार उससे आप गो थ्रू हो जाओ और आपको आइडिया लग जाए कि पिछली बार मैंने क्या मिस्टेक्स की थी और वो मिस्टेक्स आपको नहीं रिपीट करनी। गेट का एग्जाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं होता है, आपको बस अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, लगातार बार बार इम्प्रूव करना है
एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, इटरेटिव प्रोसेस है। बार बार मिस्टेक्स करते जाना है और हर बार आपको एक नई मिस्टेक करनी है। अगर आपसे सेम मिस्टेक दोबारा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आप नई मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप सेम मिस्टेक को बार कर रहे हो तो आपको अपनी मिस्टेक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, जो कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप कर सकते हैं अपडेट करके। नेक्स्ट है रिवाइज सब्जेक्ट इन 2 to 3 डेज। तो अब 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं। अभी सितंबर हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप नवंबर एंड और दिसंबर मिड तक आप अपना शॉर्ट नोट्स अपना सारे फुल नोट्स रिवाइज करके आप सारे सब्जेक्ट कवर कर लें। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन लगेगा एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। तो रिवाइज करते टाइम आपको क्या करना है? रिवाइज करते टाइम आपको अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, आपको फुल नोट्स रिवाइज नहीं करनी। और आपको कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और जो आपने प्रीवियस ईयर गेट में स्टार मार्क किया था जिन क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक से 10 से 20 क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके, और प्रीवियस ईयर जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको रिवाइज कीजिए। इतना काफ़ी है रिवीजन के लिए। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट टेस्ट दें। सब्जेक्ट टेस्ट मैं कहूँगा इसमें कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट टेस्ट देने चाहिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के। कि हो सकता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट टेस्ट हो सकता है आसान हो, या फिर जो टॉपिक उस सब्जेक्ट में आपको अच्छा आता हो उसका वेटेज उस टेस्ट में ज़्यादा हो, तो आपको एक फॉल्स आपका इवैल्यूएशन होगा। उसमें आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा कि आपका रियल आप कितने पानी में हो। तो आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट टेस्ट डिफरेंट कोचिंग के देने हैं, और फिर उसको एनालाइज करना है और शॉर्ट नोट्स को अपडेट करना है। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। आपको जब भी रिवाइज करें, जब भी टेस्ट दें, आपको शॉर्ट नोट्स अपडेट करने हैं। जब भी कोई टेस्ट दिया, एनालाइज किया, शॉर्ट नोट्स को अपडेट किया। इससे आपका एक जो हैंडबुक बनेगी, एंड ऑफ गेट के 3-4 दिन पहले आपको सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्लान में आपका जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है शॉर्ट नोट्स की वजह से। अब शॉर्ट नोट्स को अच्छे से बनाएं, और शॉर्ट नोट्स को अगर आपने अच्छे से बना लिया तो आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, बल्कि आपका परफॉर्मेंस आप देखोगे बहुत जल्दी इंप्रूव हो रही है। लास्ट पॉइंट है, टेक मॉक टेस्ट ऑन अल्टरनेटिव डेज। जब आपका रिवीजन हो गया एक बार, आपको एक टेस्ट देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टेस्ट एक दिन छोड़ के देना है। अब उस एक दिन जो छोड़ा है उसमें क्या करना है? आपको मॉक टेस्ट दिया, पहली बात तो कि आपको गेट लाइक इन्वायरमेंट में वो टेस्ट देना। गेट लाइक इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है आपको प्रॉपरली टेबल चेयर पे बैठ के एग्जाम देना है, जैसा गेट में होता है। दूसरा, गेट में एक नोटपैड मिलता है जिस पे आप रफ वर्क करते हो, तो वैसे ही आपको नोटपैड मार्केट से परचेज कर लेना है या फिर खुद से बना लेना है। उस नोटपैड में ही आपको रफ वर्क करना है। आप अपनी बड़ी सी नोटबुक लेके उसमें रफ वर्क नहीं करना है, कि आपको पूरा सिमुलेट करना है गेट इन्वायरमेंट फुल मॉक टेस्ट में। ये बातें बहुत ही छोटी बातें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। अगर आप पहली बार अपने छोटे से पैड में अगर आप पहली बार लिख रहे हो तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको लगेगा कि यार बहुत छोटा है, इसमें मेरे को तो कम पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट को थोरोली एनालाइज करना है। आपको एक टेबल बना लेनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए कि कितने क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने नेगेटिव किए। उसमें से जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है उसको आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। दूसरा, जिसमें आपकी एक्यूरेसी कम है या फिर नेगेटिव या फिर इसमें आपके कम नंबर आए हैं, वो सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है। तो 10 सब्जेक्ट में से 1 या 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए जो आपने एनालाइज किया उसमें से, और उन 2 सब्जेक्ट्स को, पर्टिकुलर टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करना है। पूरा सब्जेक्ट इसमें रिवाइज नहीं करना, आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको रिवाइज करना है उस एक दिन में, और उसके फिर से नए क्वेश्चन और स्टार मार्क क्वेश्चन करने हैं। ये रिवीजन करने के बाद ही आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाएंगे। आपको डेली मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं, आपको कोई 30-40 मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं, 10 से 15 मॉक टेस्ट मोर देन इनफ होते हैं। ठीक है। लास्ट है, हाँ ये मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज लो स्कोरिंग एरियाज। तो आपको लो स्कोरिंग एरियाज को रिवाइज करना है।
तो ये थे आपके 6 टिप्स जिससे कि आपको गेट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप देखेंगे कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो गई है। आपके नंबर अगर 50-60 आए तो जल्दी ही आप 10-15 नंबर का इम्प्रूवमेंट आसानी से कर सकते हैं इसको। तो क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं सबका। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सॉरी आपको 100 डेज का प्लान बनाना है जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। आपको आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स को कॉम्पैक्ट रखना है, 10 से 15 पेज का एक सब्जेक्ट। आपको रेगुलर सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं। आपको रिवीजन करते टाइम एक सब्जेक्ट में 2 से 3 दिन में रिवाइज कर लेना है। आपको अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद आपका गेट की तैयारी ऑलमोस्ट आप अंडर 500 रैंक लाने के एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। आपकी गेट में अंडर 100 रैंक भी आ सकती है इस प्लान को। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2024। थैंक यू।